मेरा जो सिंपल फंडा जो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट से सेकेंड अटैम्प्ट में सीखा है वो ये था कि नो डाउट आपको एक एम सेट करना है, मैनिफेस्ट करना है। देन द थिंग इज़ कि आपको हर समय उसके बारे में सोचते नहीं रहना है। कुछ बच्चे आर्मी फिट होते हैं, उनकी बहुत जल्दी मेरिट नीचे चली जाती है, लाइक आपकी 300 के आसपास भी रैंक है तो भी वो मेरिट आउट हो जाते हैं। तो इस चीज़ की, हर चीज़ की सिक्योरिटी के लिए कि आप मेरिट आउट ना हो जाए, आपको अच्छा स्कोर करना बहुत ज़रूरी है, लाइक 400 प्लस। इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं आप, डूज एंड डोंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो डूज तो आई नो, यहाँ पे आके मैं सीख ली डूज, एंड डोंट्स दे रेक्टिफाइड मी। तो वहाँ पे उसमें मैंने घर जाके वापस काम किया, अपने नॉलेज बेस को बिल्कुल परफेक्ट किया। वेलकम एंड जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के बैठकी विद गुरकीरत मैम में हम मिलने वाले हैं निश्चय से, जिन्होंने अपना रिकमेंडेशन NDA-151 एंट्री के लिए प्राप्त किया है। आज बात करेंगे निश्चय से, कैसे उन्होंने अपने SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी, रिटन एग्ज़ाम में कैसे उन्होंने स्कोर किए अच्छे मार्क्स, और साथ ही साथ में उनकी स्ट्रैटेजी तो जानेंगे ही, बट एट द सेम टाइम कॉन्टिन्यूस लेवल ऑफ सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन कैसे मेंटेन करते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम, क्योंकि उस दौरान आपके ऊपर स्ट्रेस भी होता है, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके रिलेटिव्स होते हैं जो आपसे कॉन्टिन्यूसली सीक करते हैं अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। सो लेट्स सी हाउ वी विल मैनेज not even just the time but as well as outside stress and pressure with today's topper. So very warm welcome Nishchay. Nishchay, from dreaming about the National Defense Academy to cracking the examination, आप बहुत आगे तक आ गए हैं और इस सफ़र में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे आपके, राइट? सो फाइनली मेरिट लिस्ट में आकर कैसा लग रहा है? मैम, इट्स वेरी गुड, वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, लाइक व्हाट आई मैनिफेस्टेड इज नाउ ट्रू. So it's good, like I'm now mentally prepared for the training and it's good experience being here also. Alright, so you termed it as manifestation. तो लोग कहते हैं कि मैनिफेस्ट करना चाहिए और सपने ज़रूर पूरे होते हैं, राइट? सो सपने देखना जितना ज़रूरी होता है, मुझे लगता है वो जो प्रोसेस है, वो प्लानिंग है, वो उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन, रिटन जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट SSB इंटरव्यू है। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर्स हैं, जो अब NDA के बारे में जान रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, आप इनिशियल लेवल पर उनके लिए क्या टिप्स देना चाहोगे कि क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है? क्योंकि ये कोई बैंक PO का एग्जाम तो नहीं है कि बस रिटन तक फोकस रखना है, बाद में इंटरव्यू तो हो ही जाएगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? तो यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आप जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको थोड़ा समझाएं, और आपको ये चीज़ कब समझ में आई, क्योंकि एज एन एस्पिरेंट हमें ये चीज़ कब समझ में आती है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तब हम और सीरियस होते हैं, हमें दोनों ही चीज़ों का वेट पता चलता है। तो वो क्या था जैसे जैसे आपने रियलाइज़ किया, और क्या अब जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उन्हें ध्यान में रखना है इस एग्जाम को लेकर? और मैं चाहती हूँ आप हिंदी में एड्रेस करें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स ऑन दिस चैनल आर दी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। तो मैम, मेरा जो सिंपल फंडा जो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट से सेकेंड अटैम्प्ट में सीखा है वो ये था कि नो डाउट आपको एक एम सेट करना है, मैनिफेस्ट करना है। देन द थिंग इज़ कि आपको हर समय उसके बारे में सोचते नहीं रहना है कि ये होगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा। नहीं, आपको अपना एक गोल ध्यान रखना है, वो माइंड में रहना चाहिए, नो डाउट, उसको निकालना नहीं, लेकिन उसको माइंड में रखना है। एंड देन यू हैव टू जस्ट लाइक अ ऑफिसर हु प्लान्स एंड ऑर्गेनाइज, उसकी तरह आपको हर चीज़ को स्मॉल चेकलिस्ट में तोड़ करके और सारी की सारी चीज़ों को अकॉर्डिंगली करना चाहिए। अब हर चीज़ में हम लोग खुश हो जाएंगे कि रिटन क्लियर हुआ, फिर उसके बाद हम खुश हो गए कि ये सब तो NDA पहुँच गए। नो, इट्स अ वेरी बिग जर्नी इन बिटवीन। तो हर चीज़ पे खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं, लाइक एक चीज़ हुई, सेटिस्फाइड हुए, देन प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट थिंग। इट्स नॉट वेरी ईजी। तो यही है कि बस आगे का आप एक्सपेक्टेशन ज़ीरो कर देंगे कि मेरा होना है, मेरा तो हो ही जाएगा। आप एक्सपेक्टेशन ज़ीरो कर देंगे, देन व्हाट विल बी देयर कि आपको फेलियर का डर नहीं रहेगा, एंड देन यू विल डू अ गुड परफॉर्मेंस इन द अटेम्प्ट्स यू आर गोइंग टू गिव। ऑलराइट, कमिंग टू रिटन एग्जाम की तरफ, राइट? रिटन एग्जाम में बहुत सारे जब स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइमर्स जो होते हैं अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, ये इंटरव्यू में फ़र्स्ट टाइम फ्रेशर्स के लिए ही एम्फेसिस रहेगा मेरा इसमें। सो उनको क्या रहता है ना, सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम होता है, कोई भी एक स्टूडेंट होता है, वो पहले कट ऑफ देखता है कि कितने मार्क्स का एग्ज़ाम है और कितनी कट ऑफ है। अच्छा, जो बच्चे कट ऑफ ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करते हैं, और उनको क्या सजेशन देंगे कि क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि कट ऑफ देख के पढ़ाई करना सही है
या हमें एम हायर के लिए करना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फिर वो उतना ही एफर्ट लगाते हैं, राइट, और फिर वो कहीं ना कहीं जब कट ऑफ के लिए प्लान करोगे तो आप तो नीचे ही आओगे ना, राइट इनफ। तो इसके लिए आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे, एंड अप्रॉक्सीमेटली कितना स्कोर होना चाहिए जिसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए, बिकॉज एग्जाम देना है तो फिर लगना तो चाहिए, राइट, ये चीज़ है। मैम जैसा कि इस बार की मेरिट लिस्ट में 628 स्टूडेंट्स थे एंड द सीट्स आर 395, तो जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए जिससे कि आप टॉप रैंकर्स हों, एटलीस्ट अंडर 400, जिससे कि आपको सिक्योरली लगे कि हाँ मेरा अकेडमी जाना पक्का है। नो डाउट 500 तक जॉइनिंग लेटर्स आएंगे, मेडिकल आउट्स होंगे, नो डाउट, लेकिन एक प्रॉपर मेरिट के मतलब रिकमेंडेशन और मेडिकल फिट होने के बाद आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ मैं चला जाऊँगा। तो जैसा कि मेरा तो डिफरेंट केस हो गया, लाइक फर्स्ट अटैम्प्ट में इट वॉज वेरी गुड स्कोर ऑफ माइंड, और दूसरे अटैम्प्ट में कट ऑफ से केवल 8 मार्क्स ज़्यादा आए हैं मेरे, 301 कट ऑफ है, मेरे 309 मार्क्स आए हैं। वो तो बाय गॉड ग्रेस मेरे एसएसबी में अच्छे मार्क्स आए, मतलब मेरे को पता था कि मेरे कम मार्क्स है, इसलिए मैंने एसएसबी में बहुत ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करी हर चीज़ के लिए। तो जैसे कि उसी की वजह से मेरी रैंक बूस्ट हुई है, वरना तो मेरी रैंक बहुत नीचे आती और मे बी मैं मेरिट आउट हो जाता। तो एटलीस्ट जो प्रीवियस कट ऑफ्स हैं, लाइक ऐसा नहीं है कि कोई कर नहीं पा रहा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अबव 400, तो अबव 400 का आप एक बार वो करेंगे कि हाँ मेरे को अबव 400 लाने हैं, उसके लिए आपको अपना स्ट्रेस भी मेंटेन करना है, टाइम मैनेजमेंट भी मेंटेन करना है। 400 इज़ नॉट अ बिग डील, बट द थिंग इज स्ट्रेस लेंगे आप तो आप नेगेटिव्स लगाएंगे और मेरी तरह 309 पे आ जाएंगे, तो दैट इज़ नॉट गुड। एक बार आप केवल अच्छा स्कोर करते हैं, उसके बाद आपको केवल मेडिकल फिट होना है रिकमेंड होने के बाद, एक चीज़ में भी भले ही। अब कुछ बच्चे आर्मी फिट होते हैं, उनकी बहुत जल्दी मेरिट नीचे चली जाती है, लाइक आपकी 300 के आसपास भी रैंक है तो भी वो मेरिट आउट हो जाते हैं। तो इस चीज़ की हर चीज़ की सिक्योरिटी के लिए कि आप मेरिट आउट ना हो जाए, आपको अच्छा स्कोर करना बहुत ज़रूरी है, लाइक 400 प्लस। ऑलराइट, सो टॉकिंग अबाउट योर एसएसबी मार्क्स, प्रेटी गुड, 433 स्कोर, राइट, और एक बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है ड्रीम स्कोर होता है 433 मार्क्स लेके आना। तो क्या तैयारी करी थी, कैसे यू नो मॉड्यूलेटेड योर फुल रूटीन, और कैसे पढ़ाई करते थे, या जो लेक्चर्स आप अटेंड करते थे एट दी अकेडमी, तो उन सबको कैसे आपने फंक्शनलाइज कर लिया था कि इतना अच्छा स्कोर आपने पुल कर लिया? और क्या ये कैंडिडेट के हाथ में होता है कि ये स्कोर एसएसबी का मेरे परफॉर्मेंस से मैं खुद ही डिसाइड कर लूँ, या ये एसएसओस के हाथ में होता है? तो एसएसबी के स्कोर हम अच्छा कैसे ला सकते हैं, जैसे यू टोल्ड इन द प्रीवियस आंसर, राइट, रिटन का स्कोर हमारे हाथ में है, हम जितना पढ़ाई करेंगे उतना अच्छा अटेम्प्ट करेंगे, बट व्हाट अबाउट द एसएसबी? मैम एसएसबी का स्कोर तो एसएसएस के हाथ में है, लेकिन परफॉर्मेंस आपके हाथ में है। लाइक आपको प्रिपेयर उस लेवल तक का करना है कि आपका लेक्चरेट का टॉपिक हो, आपका जीडी का टॉपिक हो, आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस हों, आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हों, ईच एंड एवरी टास्क, ईच एंड एवरी ऑब्स्टिकल यू हैव टू डू वेरी परफेक्टली, वेरी गुड विद अ high amount of enthusiasm. Basically, from my experience, I thought enthusiasm in the SSB gives you a lot more things. The excitement you show there, आप जितना उनको दिखाएंगे कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा अग्रसर हूँ इस चीज़ के लिए, वो उतने ही ज़्यादा आपको देखेंगे। लाइक एसएसबी में आपको दिखना है, मेडिकल में आपको छुपना है, यही बताया जाता है। और जैसा कि यहाँ पे हमको सिखाया गया था कि आपको के बेस स्ट्रॉन्ग करना है, थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस पे काम करना है, एंड देन थोड़ा साइकोलॉजी पे काम करना है। तो उसी के हिसाब से अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप और एफिशिएंट हो जाएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक टास्क में, हर एक चीज़ में आपको अपना बेस्ट देना है, हर चीज़ में आपको अपना बेस्ट देकर और उसको पर्टिकुलरली अपने दिमाग के अकॉर्डिंग ऑफिशियल क्वालिटी शोकेस करनी है। प्रिपरेशन की रूटीन क्या हुआ करती थी, कैसे शुरू किया तैयारी? यू नो एक इंस्टीट्यूट तलाश करना, उसके बाद में वहाँ रहकर तैयारी करना, एंड जो आपके ग्रुप होता है उसके साथ में कैसे प्रैक्टिस को मेंटेन करना, कैसे हाउ ऑल दिस हैपेंड, और किस तरीके से आप तैयारी करते थे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? हाउ मच टाइम यू यूज्ड टू स्लीप, कितना डेडिकेट करते थे पढ़ाई को? सबसे ज़्यादा जो डर का इशू होता है बच्चों को वो होता है करंट अफेयर्स, तो सब चीज़ें कैसे मैनेज किया आपने? तो मैम एसएसबी की अकेडमी के लिए देखना था, वो मेरे को पास के पास भी देखना था, तो मैं लखनऊ आ गया, सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी, और उसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे। तो फिर मैंने सोचा कि यहीं पे जाते हैं, और मैं और मेरे दोस्त दोनों यहीं पे आए थे। तो फिर हमने यहाँ पे अपना पहले मेरा के बेस बिल्कुल ज़ीरो था, नॉलेज बिल्कुल भी, मतलब करंट अफेयर्स क्या चल रहा है, जियो पॉलिटिक्स, सोशल इश्यूज़, ये सब मेरा बिल्कुल ज़ीरो था। और मेरी इंग्लिश में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टैमरिंग हो रही है और फम्बलिंग हो रही है। लेकिन पहली बार पीपीटी दिया, उसमें 3 मिनट में पूरी स्टोरी ख़त्म करी, और डोमिनेट कर रहा हूँ ग्रुप डिस्कशन में। तो यहाँ से मेरे को अपनी आया, मैं अपनी सारी गलती रेक्टिफाई करवा दी सर ने।
सारे एसेसर्स ने, सारे के सारे एसेसर्स ने मेरे को एक एक चीज़ बता दी कि तू डोमिनेट करता है, तो ये क्या कहते हैं यहाँ पे पॉइंट्स नहीं दे रहा लॉजिकल, तू पॉइंट्स रिपीट, एवरीथिंग दे टोल्ड मी टू रेक्टिफाई कि एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं आप, डूज एंड डोंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो डूज तो आई नो, यहाँ पे आके मैं सीख ले डूज, एंड डोंट्स दे रेक्टिफाइड मी। तो वहाँ पे उसमें मैंने घर जाके वापस काम किया, अपने नॉलेज बेस को बिल्कुल परफेक्ट किया। लाइक मैंने हर एक चीज़, हर जगह के रिलेशंस, करंट में क्या जियो पॉलिटिकल इशूज़ हैं, सोशल इशूज़ हो गए, सारी जो स्कीम्स हैं, सबके बारे में तैयारी करी, जिससे कि मैं लेक्चरेट, इंटरव्यू, जीडी सब में फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बोल पाऊँ। ओके। तो फिर उसी के हिसाब से मैंने अपना सारी प्रिपरेशन करी। व्हाट अबाउट द पर्सनल इंटरव्यू? यू नो, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के रूम में फिर पर्सनली आप बात करते हैं, बहुत ऐसे भी बोला जाता है कि बहुत सोच समझ के हमें जवाब देना है, बिकॉज हमारे जवाब से ही अगला प्रश्न तैयार हो जाता है, राइट? तो वहाँ पर व्हाट इज़ द टेक्निक कि जहाँ पर हम जो इंटरव्यू है अपने अकॉर्डिंग ड्राइव कर ले जाए, राइट? दैट इज़ लाइक एक बहुत अच्छी निशानी होती है एक अच्छे कैंडिडेट की, कि जैसा हम चाहते हैं हमारा इंटरव्यू वैसा जाए, जो जवाब देंगे उसी से क्लू मिलेगा, उसी से नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। तो इसके लिए क्या टेक्निक थी, कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन किया? और जैसे कि आपने बताया कि आपका जो स्पोकन इंग्लिश रहा वो उतना अच्छा नहीं था, एंड साइमल्टेनियसली आपने उसको इम्प्रूव किया, तो हाउ ऑल दिस हैपेंड? क्या आपने अपने इंटरव्यू में हिंदी यूज़ की थी, और नहीं तो फिर इतने शॉर्टर टाइम ड्यूरेशन में भी आप कैसे वर्क कर पाए अपने स्पोकन पार्ट पर और अपने स्पोकन स्किल्स पर, अपार्ट फ्रॉम दैट आपके इंटरव्यू के सेक्शन में? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट कि मेरा इंग्लिश, नो डाउट ग्रामर वाज गुड, नो डाउट एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट, बट द यू नो speaking English and speaking in mind, they are two different things. So I was speaking in mind, I was thinking that it was good, and after that when I reached here, I saw people, I talked with them in English, and was quite realizing that some point is missing, like the flow is not good. And in PPTT I also got nervous, so this will not work. So I just started myself speaking in English, because if you want to learn swimming you have to go in the pool. So that I started. सर की बात मैंने, आदित्य सर हैं स्पोकन इंग्लिश वाले, उनकी सारी बातें मानी और एक तरीके से पूरा का पूरा जो फ्लो था अपने इंग्लिश का वो सेट किया। अब मैं आऊँगा इंटरव्यू पे, तो इंटरव्यू में आपको सबसे पहले वो जो इंट्रोडक्शन पूछेंगे उसमें जो आपकी पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग है उनको आप एक बार ढंग से उनको बता दीजिए कि सर मैंने ये किया है, मेरे को ये पता है, और उनको साइमल्टेनियसली उनको बड़ा चढ़ा के नहीं बताना है, जस्ट उनको एक बार हाईलाइट करवा देना है कि वो उन्हीं में से पूछें। ये तो आपका स्टार्ट हो गया। एंड देन एक स्माइल और एक अच्छा कॉन्फिडेंस, जो नहीं आता उस पर नो कर दीजिए। ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, एंड अगर आप रुकते भी हैं तो 2 मिनट बोल दीजिए उनसे, सर आई वांट टू जस्ट ड्रिंक वाटर एंड समथिंग एल्स, एंड अच्छा इंटरव्यू जाएगा। और आपको जो भी है ऑन पॉइंट बोलना है, कोई डिप्लोमेसी नहीं, क्योंकि यू आर वेरी स्मॉल एंड दे आर वेरी बिग, so there is no need of diplomacy there. Just speak what you feel, what you want to say, because the check is already in the psyche, that psyche is being checked there. So you need to be just on point, no diplomacy, and if you are truthful that will be very much beneficial for you. Like I spoke no lies in the interview, so it was a big interview, like from 27 candidates, everyone was getting 35 minutes, 45 minutes. I was getting 1 hour and 5 minutes there. So we were just laughing there, and he was asking me that who is good in diplomacy. Like the diplomacy talks were there. So he was, I was not doing diplomacy, he was doing. So he was telling me that who is good in diplomacy. I told him that External Affairs Minister S.J. Shankar is very good in diplomacy. And what about what do you want to become, what is your weakness? I said public speaking. Then he said who is your idol in this? I said Shashi Tharoor. So he asked who is good? I said both are good in their field. And then he asked so many things on cross question. You need not to just get worry in that. आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, वो क्वेश्चंस इसीलिए पूछ रहे हैं आपको कि आप घबरा जाएं। आपको बस स्माइल करना है, हर क्वेश्चन को सुनना है, और उसको सामने वो कोई रॉकेट साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे और बेसिक क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है। अमेजिंग। सो मतलब सुपर हीरो नहीं बनना है, जो आप है अपने ट्रू सेंस में अपनी पर्सनालिटी को बताएं, और डेफिनेटली आपको पॉलिश किया जाता है द इंस्टीट्यूट कि आपको आपकी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो कैसे बतानी है। मतलब फॉर एग्जांपल किसी को गुस्सा आ रहा है तो नोबडी कैन से कि माय वीकनेसेस कि मैं बहुत जल्दी मुझे एंगर आ जाता है या शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ मैं। आप क्या बेहतर नेचुरल चीज़ों को अपनी वीकनेसेस बता सकते हैं, जो अगेन एज अ स्टूडेंट, एज एन एनडीए कैंडिडेट रिफ्लेक्ट करें आपकी पर्सनालिटी और जस्टिफाई करें आपकी पर्सनालिटी को ट्रू सेंस में, एंड फॉर द इंटरव्यू यू आर अप्लाइंग
दैट इज द एसेंस एंड दैट कम्स विद प्रैक्टिस आई फील. जब तक 2-3 राउंड आप इंटरव्यूज दे नहीं देते हैं, आपको फीडबैक मिल नहीं जाता है, तब तक मुझे लगता है कि वो चीज़ें मिसिंग हो जाती है, राइट? यस मैम. कमिंग टू द नेक्स्ट टेस्ट विच इज़ द साइकोलॉजी टेस्ट. सो एक अच्छा खासा 2 घंटे का टाइम स्पैन, लिखना ही लिखना होता है. मुझे लगता है कभी कभी फिंगर्स और अंगूठे का पेन हो ही जाता है, झटकते हैं बच्चे पेन एंड स्टार्ट राइटिंग. हाउ टू मेंटेन फर्स्ट इज द स्पीड, बिकॉज हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं इंस्टीट्यूट में, रेगुलर क्लासेस होती हैं, साइक डोजेस होते हैं. जब एसएसबी हॉल में बैठे होते हैं, पिक्चर आती है, आइडिया क्लिक करता है, बहुत बड़ा आइडिया होता है, उसको शॉर्ट में कैसे लिखना, क्या टेक्निक थी, क्या टिप्स मिले थे, कैसे आपने वो किया, वो बताएं. कमिंग ऑन टू द WAT, बहुत जल्दी जल्दी वर्ड्स आ रहे होते हैं, उसको लिखना भी है. कभी ऐसा भी होता है कि एक आदमी रुक जाता है, तो उस सिचुएशन में कैसे, हाउ डिड यू मैनेज, हाउ मेनी WATs यू वर एबल टू कंप्लीट. सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में कैसे किया आपने, कितना SRTs किया, क्वालिटी और क्वांटिटी, अगेन आई वांट टू नो. एंड SDT, यस, SDT के बारे में भी आप बताएं. So, ma'am, starting from the TAT, the basic idea is first you want to do the lead to the situation. What is the situation is there in the picture. Second, आपको उसमें हीरो बनाना है, हीरो को एक अथॉरिटी देनी है, उसमें टास्क देने. ये सब तो सर आपको सर यहाँ पे सब कुछ सिखाई देते हैं. उसी पॉइंट्स को ध्यान में रख के अगर आप 30 seconds उस पिक्चर को देखेंगे, देन योर स्टोरी विल बी वेरी क्लियर. यू जस्ट हैव टू राइट इट इन अ वेरी कंसाइज वे एंड यू ऑल थिंग्स विल बी देयर. एंड ब्लैंक स्टोरी आप खुद से प्रिपेयर करके जा सकते हैं. वन ऑफ द काइंड इंसिडेंट इन योर लाइफ यू कैन जस्ट पोर्ट्रे देयर विच इज शोइंग सम ऑफिसर लाइक क्वालिटीज. तो वहाँ पे आप अपना शोकेस करके, उस 12 की 12 मैंने ईजिली लिख ली थी, वहाँ पे मेरे को कुछ भी दिक्कत नहीं है लिखने में. सेकेंडली WATs, आई डिड ऑल 60 WATs. एंड WATs के लिए आप एक टाइमर सेट करें और लगातार प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे ना, तो आपको नंबर ऑफ वर्ड्स की वो हो जाएगी कि आपको कहाँ पे डूज एंड डोंट्स जो बताए हैं सर ने वो क्या नहीं करने हैं. SRTs मैंने 44 करी थी, बिकॉज मेरे को सर ने बताया था कि यहाँ पे क्वालिटी से ज़्यादा, सॉरी क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे डिपेंड होता है. तो नो डाउट आपको क्वालिटी मेंटेन करके ही चलना पड़ेगा एंड आप क्वांटिटी भी कम नहीं रख सकते, बिकॉज दे नीड समथिंग टू असेस यू एंड दिस विल इंक्रीज योर मार्क्स. तो अच्छी तरीके से अच्छी चीज़ें लिखें, शॉर्ट में लिखें, जिससे कि बस एक आइडिया क्लिक करना चाहिए उसको असेसर को, एंड देन यू आर कैरिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्टेप्स. तो अच्छे खासे 2-3 आइडिया हर SRTs में देखे मैंने. 43 SRTs कंप्लीट करी. और SDT मैंने यहाँ पे सर आप जब प्रोफाइल मैपिंग करवाते हैं तो सर से मैंने कहा था कि आप एक बार मेरी SDT चेक कर लीजिए. सो ही मेड सम ऑल्टरेशंस इन दैट एंड आई वाज प्रिपेयर्ड विद माय SDT एंड राइट दोस पैराग्राफ्स इन माय डोजियर. Alright, great. Now coming on to the next portion which is the GTO. And in the GTO task में ग्राउंड टास्क होते हैं. अभी तक तो आप इंडिविजुअल लेवल पर परफॉर्म कर रहे होते हो, तो परफॉर्मेंस आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी स्पीड के अनुसार, आपके आइडियाज़ के अकॉर्डिंग चल रहा है. बट व्हेन यू आर इन अ ग्रुप, तो इट्स नॉट यू इंडिविजुअली जिसके अनुसार सब चलेगा, राइट? आपको ग्रुप के हिसाब से चलना है और ग्रुप को अपने हिसाब से भी ड्राइव करने की कोशिश करनी है. इन जनरल मैं सब टास्क की तो इंडिविजुअली नहीं पूछूंगी, बट जनरल टेक्निक क्या होनी चाहिए कैंडिडेट की जब आपको एक ग्रुप मिलता है कि जिसमें आप अपना वर्चस्व भी ग्रुप में बना सकें और साथ ही साथ में अपना पोटेंशियल भी दिखा सकें, बिकॉज बिना पोटेंशियल ग्रुप बिलीव नहीं करेगा आप में, राइट? तो वो क्या ऐसा पॉइंट है, बिकॉज first impression is always the last impression, so which is that point and what you should do at that point कि ग्रुप को आप एक strong कैंडिडेट लगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर स्टार्टिंग में कोई आपको स्ट्रॉन्ग बिलीव कर लेता है, एंड तक वो मानता है कि यार ये कॉम्पिटिटर है, और कहीं ना कहीं ये आपने भी रियलाइज़ किया होगा 8 बच्चों के ग्रुप में अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है या आपको GTO ने नोटिस करना स्टार्ट कर दी, ये सबको पता चल जाता है कि इसके अंदर पोटेंशियल है, तो आपको एज भी देता है और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है. इंटरनली होता है, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है, और दूसरे लोग आपके आइडियाज़ को फिर थॉट देते हैं, सुनते हैं और आपको एक्नॉलेज भी करते हैं. तो ये जो रियलाइजेशन का प्रोसेस है, ये कैसा है और किस पॉइंट पर हम ग्रुप को ये एहसास दिला दें और कैसे दिला सकते हैं, ये बताएं. क्योंकि सिलेक्ट होने सबको ही आया है, तो वो आपको इंपॉर्टेंस क्यों देगा, बट स्टिल इट हैपन्स इन द होल प्रोसेस कि पीपल और 2 इन द ग्रुप दे स्टार्ट गेटिंग इंपॉर्टेंस. ऐसा क्यों? Ma'am, because one of the officer-like quality is initiation. If you are doing the initiation, you will get the confidence. And everyone will just see that you are a confident candidate. Because some students are there, they wait for the chance, they wait for the silence. But you need not to wait. You just had to put the points
with facts and figures, and those facts and figures will just give you the edge in the good way that everyone will get influence from you. Okay. So this is the edge which you can take in the GD, which you can take in the individual obstacle. Like you do more individual obstacle, you will be shown that you are a good competitor. You will give the lecturate on the very high level topic, you will get the edge. And if you are giving ideas right after another, you will be noticed and you will be getting the influence group, and you will be the leader of that group. That will be showcased to the GTO. सो इन जनरल कि GTO के जो स्टार्टिंग टास्क होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मोल्ड करने के लिए अपने आपको और आपके ग्रुप को आपके प्रति, राइट? सो होपफुली कैंडिडेट्स होप आप यहाँ से टेक अवेज लेकर जा रही है. नाउ टॉकिंग अबाउट द अदर टास्क विच इज़ द कॉन्फ्रेंस, राइट? तो कॉन्फ्रेंस में एक दिन पहले पूरी प्रैक्टिस कराई जाती है, हाउ यू हैव टू एंटर एंड एवरी अदर प्रैक्टिसेस आर बीइंग डन. अब प्रैक्टिस वर्सेस रियलिटी वर्सेस जो वेट करना पड़ता है, धीरे धीरे एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी पे बैठना एंड इंतज़ार करना अपने वक्त के लिए, वो समय का क्या एक्सपीरियंस रहा? और कॉन्फ्रेंस में आपसे क्या कुछ अलग पूछा गया क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए, या फॉर एग्जांपल अगर उन्हें कोई डाउट हो रहा हो तो? प्लस फाइनली जब रिकमेंडेशन की बारी आई और आपका रिकमेंडेशन कंफर्म किया गया, उस समय क्या थॉट था आपको और कितनी खुशी थी आपके मन में? मैम जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट वाले आंसर में बताया था कि एक्सपेक्टेशन जीरो करे थे मैंने अपने, तो कॉन्फ्रेंस के टाइम देयर वाज नो हेजिटेशन, नथिंग, जस्ट आई वाज एन एनसीसी कैडेट, आई वांट टू गो मार्च, सल्यूट एंड देन सिट ऑन द टेबल, सिट ऑन द चेयर व्हेनेवर टोल्ड. सो मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन जीरो करी थी. आई वाज लाफिंग, आई वाज जस्ट सोशलाइजिंग विद द अदर कैंडिडेट्स, एंड देन व्हेन माय चांस केम, देयर वाज ओनली 20 seconds, my name was called, my chest number was called, I was going there, marched, saluted, and then he told me to sit. Then he asked that which all the things you find you lagged. I said that I did 16 SRTs less. I need to give more strength to do more individual obstacle. Like in every task I found my some pretty mistakes. Scope of improvements आपने share की. And then I told him. Then he asked all the formalities like how was the stay and everything. And in 40 to 45 seconds, my conference was done. I was out, and after that, and he also told me that now there is a more scope of improvement. So I was little bit nervous that he gave me such a sentence, which is very afraid for. So I came back, and then I was told by the NCO sir, खाना अच्छे से खा के जाना. And I was thinking that yes sir, I will surely do it. So हम लोगों ने लंच किया. Then उस दिन हमारे यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल सर आए हुए थे बोर्ड में, तो उनकी वजह से हमको रिजल्ट बहुत जल्दी सुनाया गया था. जैसे रिजल्ट अनाउंस हुआ तो इट वाज नॉट एट ऑल क्रोनोलॉजिकल एज पर द previous things. I heard that screening are done randomly, and this is done in a sequence way. So first chest number was called and it was 13 and my chest number was 9. I thought khatam ho gaya. Then he told 23. Then he told 26 and there were 27 students. I thought he will stop. Then he came back and then he told 5. Then he told 11. Oh my god. Second time it was gone. एंड सेकेंड टाइम भी उम्मीद चली गई कि 5 बोला, फिर वापस से 11 बोल दिया. मेरा तो 9 है, दूसरी बार भी नहीं आया. फिर उन्होंने बोला 16, फिर मेरा लास्ट में बोला 9. सो आई थॉट कि ये किस बेसिस पे हुआ है. और फिर बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि मार्क्स के बेसिस पे हुआ, कि एक ऑर्डर के हिसाब से जिस तरीके से मार्क्स और फ्रेशर्स और रिपीटर्स का वो ग्रुप था उसके हिसाब से उन्होंने वो किया है. एंड में मेरा नाम आया एंड मैं आके बोला, तो उस समय भी बस थोड़ी देर की सेटिस्फैक्शन. एंड देन फिर नेक्स्ट के लिए कि मेरे को टेंशन नहीं लेना अपने उसके लिए मेडिकल्स के लिए. ग्रेट. सो लाइक यू मेंशन्ड एनसीसी का भी, तो कौन सा सर्टिफिकेट लिया है आपने एनसीसी? ए सर्टिफिकेट लिया था मैंने 8th क्लास में ज्वाइन करी थी आर्मी में. सो व्हिच कैंप यू डिड? CATC. सो डू यू थिंक एनसीसी ने कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन लाया कि मुझे फौज में जाना है, या कोई और वजह थी? मैम एनडीए ने मोटिवेशन डाला कि फौज में जाना है. और मतलब कि जिस तरीके से मैंने पर्सनालिटी देखी वहाँ पे ऑफिसर्स की कैंप्स वगैरह में, तो उन्होंने मेरे को काफ़ी मतलब
दिया कि हाँ मैं फ़ौज में जाने के लिए लायक हूँ। और जिस तरीके से मेरा शेड्यूल था, लाइक फिजिकल फिटनेस, पढ़ाई वगैरह, और जिस तरीके से मेरे को घर वाले भी बताते थे कि हाँ यू शुड डू समथिंग एल्स फ्रॉम द फैमिली बैकग्राउंड, सो आई ट्राइड फॉर दिस आफ्टर माई 12th एंड इट वाज गुड। ऑलराइट, अब अपनी फैमिली के बारे में बताएं, कौन कौन है और फादर क्या करते हैं आपके? माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन, ड्राई क्लीनिंग की शॉप है, ओके, एंड मदर इज़ अ होम मेकर, एंड माई यंगर ब्रदर इज स्टडीइंग इन 7th क्लास। 7th, तो भी यंगर ब्रदर इज मोटिवेटेड फ्रॉम यू और उसका कुछ और सपना अलग है? As from me, there was no restrictions to join anything. For him also there is no restrictions. Anything you want to try, you can try. ऑलराइट, सो जब सिलेक्शन हुआ तो फादर का क्या रिएक्शन था, फैमिली का क्या रिएक्शन था? वर दे एक्सपेक्टिंग दिस? क्योंकि यू नो सिविल बैकग्राउंड और बिल्कुल ही बिजनेस बैकग्राउंड और डिफरेंट बैकग्राउंड रहा आपका, एंड देन कमिंग अप फौज में जाना है, फिर अफसर काडर में यू गॉट सिलेक्टेड, सो कैसा था उस समय रिएक्शंस? Actually, my parents are like very happy from inside, very proud. Like I see their gestures, but the expression ways parents are very less. Like they are very happy, but they will not show, because at the end, if you when the stars will be there on my shoulders, at that time I will see them very much happy and proud. Right now they are still very humble and grounded कि ठीक है Yeah. you got selected, so it is very good, like we learn from our parents only कि कैसे इतना बड़ा achievement हासिल होने के बाद एक गवर्नमेंट जॉब लग गई, गैजेट ए लेवल के आप ऑफिसर हो जाएंगे ट्रेनिंग के 4 साल के बाद में, स्टिल पेरेंट्स ग्राउंडेड हैं, दे आर थैंकफुल एंड ग्रैटिट्यूड से फुल हैं रादर उसको अदरवाइज लेने के लिए, सो इट इज़ वेरी गुड। और हम जीवन में कितना भी ऊंचे जाएं, ऊपर जाएं, कितने भी अचीवमेंट्स लें, ग्राउंडेड रहना और चीज़ों को उस लेवल पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है यही समझदारी जो उनकी है वो आपके अंदर आई है, जिसकी वजह से फाइनली यू मेड it to the selection board and you gained your recommendation. So now for all your juniors who are going to appear the exam this time, that is for the NDA-1 2024, please share your top 3 tips for them. And जो 152 कोर्स के SSB के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी अपने top 3 tips शेयर करें जो उनको हेल्प करेंगे। रिटर्न के लिए मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप सिलेबस लीजिए। रिटर्न के लिए मैं कहूँगा सबसे पहले आप सिलेबस लीजिए, then make the checklist of the all the topics which are important to least important, and then make 4 sections, like did the theory, did the PYQs and questions, and did the revision, and did the final revision before exam. So you have to just tick the things, and simultaneously you will get an organized plan that you need to do today this, now you need to do today this. And second tip is don't get stressed before exam, because it is not a very difficult exam. Because 8,000 people are cracking this exam, so it's not a very difficult exam. It's just how you tackle the exam, it will give you the thing in your hand. And improve your basics is my third tip, that GS is very important. If you clear the math cutoff, after that the GS will be, GET paper will be boosting your score, so GS will be from the 9th and 10th, and that base should be improved. So you should give time to GAT simultaneously. And for SSB, I would recommend that zero your expectations. अभी से ख्वाब मत सजाओ अपने सारी बॉल पार्टीज एंड ऑल के लिए, एंड अभी से ही बस एक स्टेप हुआ सेल्फ सेटिस्फाइड, देन नेक्स्ट स्टेप्स के लिए प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली तुरंत स्टार्ट करना। ऑलराइट, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि एसएसबी के लिए कोचिंग करने से उनकी पर्सनालिटी में चेंजेस आ सकते हैं, बट वी एट सेंचुरियन वी इंश्योर कि हम आपकी पर्सनालिटी को रिपेयर करें रादर दैन उसको फेक तरीके से डेवलप करें। तो इस सेंस में वो जो एस्पिरेंट्स हैं, जो लोगों की बातों में आते हुए, मिथ्स में आते हुए दे डोंट ज्वाइन, और अटेम्प्ट्स, सबसे बड़ी बात ये है कि इस एग्जाम में अटेम्प्ट्स बहुत मैटर कर रहे हैं, राइट, एंड दे वेस्ट देयर अटेम्प्ट्स। और पहला अटेम्प्ट, फ्रेशर अटेम्प्ट, कितना सुंदर अटेम्प्ट होता है अगर आपने अप्लाई करना है, बिकॉज आपका जो टेस्टिंग होता है फेयरली कंपैरेटिवली रिपीटर से थोड़ा नॉर्मलाइज्ड होता है। दिस इज़ द रियलिटी। कैसे जुडिशली डिसीजन भी लेना है एस्पिरेंट्स को, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं, बिकॉज यहाँ पर द काउंसलिंग इज रिक्वायर्ड, एंड आई ऑलवेज से द रिकमेंडेड स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट की इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जेन्युइननेस ऑफ द प्रोसेस एंड जो हमने पढ़ाई लिखाई करी है, उस प्रिपरेशन करी है, वो आनी चाहिए सामने। बिकॉज अक्सर कई बार होता क्या है, अच्छा कई बार ये भी होता है एस्पिरेंट्स यूट्यूब पे बहुत सारा स्टफ है, ओशन ऑफ नॉलेज इज देयर,
बट सम ऑफ देम थिंक कि हम एक चैनल या 2 चैनल्स पर रिलाई कर रहे हैं एंड वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर XYZ थिंग्स. कितना ये सही है? बिकॉज ओशन ऑफ नॉलेज है, पीपल आर नॉट क्वालिफाइड, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, या 2 बार रिकमेंड या 4 बार रिकमेंड होने के बाद में वी पीपल स्टार्ट गिविंग द नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन अल्टीमेटली नॉट नोइंग व्हाट इज द टेस्टिंग क्राइटेरिया. वन मस्ट हैव क्वालिफाइड बट एट द सेम टाइम knowing the criteria also matters, right? तो ये जो जितना भी चीज़ें चल रही हैं इस समय, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, लोगों को मिथ्स भी बहुत जल्दी पता चलते हैं, रादर उनको चीज़ें सही पता चले. तो क्या एस्पिरेंट्स को आप बोलना चाहेंगे? बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय आई एम टेलिंग द स्टूडेंट इज कि आपका अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, रादर एनीथिंग दैट यू आर रेफरिंग टू. तो अटेम्प्ट कैसे बचाएं, सही डिसीजन कैसे लें, कोचिंग करना चाहिए कि नहीं चाहिए, सही इंस्टीट्यूट की तलाश कैसे करें, इतने ऊपर आप लाइट डाल देंगे तो बच्चों को काफ़ी हेल्प होगी. कोचिंग इंस्टीट्यूट मैं कहूँगा कि ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप 2 चीज़ें दीजिए. एक, केवल और केवल उनको रेक्टिफाई करने की प्रॉब्लम जो है, जो टेस्ट आप देंगे उनको रेक्टिफाई करने की आज़ादी दीजिए और उनके ऊपर आप काम करें. दूसरी चीज़, आपको डूज एंड डोंट्स होते हैं एक इंटरव्यू के, क्योंकि कुछ चीज़ें वो चाह रहे हैं और कुछ चीज़ें वो रिजेक्ट करने के लिए चाह रहे हैं. तो आपको कौन सी चीज़ शोकेस करनी है और कौन सी चीज़ छुपानी है अपनी, वो दिखाने के लिए, ये 2 काम करवाने के लिए आप कोचिंग आ सकते हैं. बाकी पढ़ाई आपको खुद ही करनी है, बाकी सब आपको खुद ही करना है. अपने ओपिनियंस खुद बनाइए, किसी के ऊपर रिलाय मत कीजिए, एंड एक ठोस फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अपनी बात रखेंगे, दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू. एंड ऐसा नहीं है कि मतलब आप तैयार नहीं है SSB के लिए. SSB के लिए कोई तैयारी नहीं होती. इट्स जस्ट यू नो समथिंग एंड यू डोंट नो समथिंग. जस्ट द थिंग इज कि आपको कौन बताएगा वो चीज़, वो आप किसी क्वालिफाइड इंसान, जैसे कि आप कोई भी कर लीजिए. मैं प्रेफर करूँगा आप सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करिए, एंड देन इट विल बी वेरी मच फ्रूटफुल फॉर योर प्रिपरेशन एंड योर अटेम्प्ट. थैंक यू सो मच निश्चय फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल वर्ड्स हमारे व्यूअर्स के साथ में. और निश्चय, जैसा आपका नाम है निश्चय, वैसे ही आपने अपने जीवन में एक निश्चय किया और उस निश्चय को निश्चित रूप से आपने सच कर दिखाया. इसी पर एक बहुत सुंदर इंडियन आर्म फोर्सेस में ये कोटेशन यूज़ होती है, एज अ सॉन्ग भी संग होती है ये लाइन्स कि देहो शिवा बरमोहे ये शुभ कर्मन ते कबहू न डरो और से हो तब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो. इसी के साथ में मैं गुरकीरत आज की अपनी इस बैठकी में आप सभी से अलविदा लेती हूँ. हमारे टॉपर निश्चय चंदानी के साथ में आज हमने बात करी और आपसे शेयर किए NDA के वो वैल्यूएबल टिप्स, ताकि आप रिटन प्लस SSB इंटरव्यू दोनों को सक्सेसफुली एस कर पाएँ और अपने सपने को, अपनी ड्रीम अकेडमी नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर पाएँ. ऐसे ही और बेहतरीन टॉक शोज लाती रहूँगी और रिकमेंडेड स्टूडेंट्स के साथ में. तब तक आप करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हर शनिवार को मेरा ये शो देखना ना भूलें. इसी के साथ निश्चय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके पूरे परिवार को, और जल्द आपको NDA POP में भी देखना चाहती हूँ, और उसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होकर सितारों से जड़े आपके कंधों पर भी हम अपने व्यूअर्स तक पहुँचाएंगे आफ्टर 4 years. थैंक यू सो मच. नमस्कार एंड जय हिंद. क्या आप भी एस्पायर करते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर पद पर सिलेक्शन पाने के लिए? अपनी मंजिल को आसान बनाएं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ व हिस्सा बने हमारे माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस का. स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, GTO, कॉन्फ्रेंस, CPSS का कंप्लीट गाइडेंस एवं इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक ले इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड एंड फेवरेट SSB पैनल मेंटोर से, और इंश्योर करें अपने रिकमेंडेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपनी अपकमिंग SSB के लिए.